उपस्थित माननीय सिद्धार्थ शंभू जी, माननीय अनामिका जी, माननीय कुंतर कृष्ण जी और सभी पत्रकार बंधुओं, विगत 10 दिनों से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। चूंकि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों और इलेक्शन कमीशन के बीच था, तो हम लोगों को कभी कुछ बोलने की ना आवश्यकता महसूस हुई, ना हम बोलना चाहते थे। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख कुल वोटरों की संख्या में से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को बाय हैंड जो इलेक्शन में जो ये वोटर लिस्ट का पेपर है उसको उन्होंने बाय हैंड दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि 47% लोगों ने फॉर्म भरकर वापस कर दिया है। तो अभी आधे से भी कम समय हुआ है और उसके बावजूद अगर 47% लोगों ने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया है, तो यह बताता है कि जो लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित 2 युवराज हैं, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे यह किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद ही वह केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है, लेकिन न उसको संविधान पर भरोसा है, न इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है, अब उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूँगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास हैं। वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में हैं। उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था। मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो माननीय अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि it is an infringement upon the fundamental right to privacy that has been enunciated by Supreme Court। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता थे मनीष तिवारी, उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि it is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidy benefits and services। Voting is a legal right। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। यह जो आधार एक्ट है यह लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के बियॉन्ड है। तो ये मनीष तिवारी जी का था। अभी हमने एक और बहुत महोदय का बयान देखा कि भाई आप आधार कार्ड को क्यों नहीं अलाउ करें। उन साहब का नाम है असउद्दीन ओवैसी साहब। असउद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में कहा कि द लिंकिंग ऑफ आईडीज एंड आधार वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एज डिफाइंड बाय कुद्दुस्वामी। अर्थात कुद्दुस्वामी केस में अगर हम आधार को और
वोट को एक साथ लिंक करते हैं तो यह मूलभूत अधिकार के खिलाफ है। उसके बाद टीएमसी की महुआ मोइत्रा केस की हुई है। उनका केस दरअसल बिहार की चिंता को लेकर के नहीं है, कल उनकी भी हियरिंग है। उनकी असली चिंता यह है कि अगर बिहार से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अलग किया जाएगा तो बंगाल में तो उनका सारा वोट बैंक ही समाप्त हो जाएगा, वरना बिहार में तृणमूल कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, फिर भी केस किया जा रहा है। पर उन्हीं के पार्टी के जो सबसे सीनियर लीडर है सौगता राय, वह जब ये आधार को लिंक करने की बात आई तो बोलते हैं दिस बिल इज अपोज्ड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इन द पुट्टास्वामी केस वेयर इट इज मेंशन्ड दैट आधार इज गिवन टू ऑल रेसिडेंट्स whereas एपिक इज गिवन टू ऑल सिटीजन। अर्थात यह भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। आधार जो है वो कोई भी रहने वाले को दिया जा सकता है, जबकि एपिक जो है वह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है। उसके बाद कांग्रेस के शशि थरूर महोदय ने उसी लोकसभा में कहा कि वी आर फॉरगेटिंग दैट आधार वाज ओनली मेंट टू बी ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अर्थात कि आधार जो है यह केवल रहने का प्रूफ है या नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी के जो अपने रिश्तेदार हैं, इनके बहनोई को जो चाचा लगते हैं, श्री राम गोपाल यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं पूरे तरीके से इस बिल को अपोज करता हूं। यह राज्यसभा में, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। और इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे थे। तो एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, यह लोकसभा में जब आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का कानून आता है तो वहां विरोध करता है, और आज यह प्रश्न करता है कि क्यों आधार कार्ड को नहीं जोड़ा जा रहा। सही स्थिति यही है कि राष्ट्रीय जनता दल की हमेशा से दो मुही नीति रही है। हम लोगों ने अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में भी देखा, इनकी राष्ट्रीय कार्य समिति में, कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और उसी के साथ कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जी अमर हैं, तस्लीमुद्दीन जी अमर हैं। तो ये इनका यही दोहरा चरित्र है। या तो बिहार की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है या शहाबुद्दीन जी अमर हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी जैसे व्यक्ति दोनों चाहते हैं। मेरे 5 प्रश्न हैं जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा महागठबंधन से। पहला प्रश्न तो यह है कि जब मनोज झा सांसद की रिट सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मान करके और यह मान लिया कि 10 तारीख को इस पर बहस होगी, तो आज बिहार में चक्का जाम करके क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाहते हैं कि मेरी बात पे सुनने को मजबूर हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? यह मेरी समझ से परे। दूसरा कि 2003 में अगर लालू जी के जमाने में 31 दिन में पूरा एसआरआई हो सकता है, तो आज क्या बुराई है? अगर लालू जी ने कोई घोटाला किया था उस समय तो उनको बताना चाहिए। 2003 में वही मुख्यमंत्री था, जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 2003 में भी ये स्पेशल रिवीजन हुआ था, तो क्या लालू जी ने कुछ घोटाला किया था? क्योंकि लालू जी की आदत है, कभी वो बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, कभी बोलते हैं कुकुर को भगाओ। तो क्या उन्होंने 2003 में कोई घोटाला किया था कि नहीं? और अगर वह घोटाला किया था तो पता है कि हमने 2003 में ऐसे ऐसे घोटाला किया था, आज नीतीश जी कर सकते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ये हुआ है। 1983 में जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब ये स्पेशल रिवीजन हुआ है। 1983 के बाद 2003 में इसका देखिए तो हर 20 साल में ये रिवीजन होता है। 2003 में लालू जी स्वयं थे, तो आज इसमें क्या हो गया? असली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को कहा था कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं, अगर आप मेहनत कीजिए तो जरूर जीतिएगा। और वही नाटक करने माननीय राहुल गांधी जी बिहार आए थे, क्योंकि जानते हैं कि महागठबंधन की हार निश्चित है। इस निश्चित को अपना दिखाने के लिए कि बाद में मैं क्या बहाना करूंगा, इसीलिए वह एक गाड़ी में आके हाथ हिलाए, 1 घंटा घूमे, सेल्फी खिंचाए और चले गए। तो ये जब सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं, समय पर हो रही है, 3 बार अभी बीएलओ को जाना है,
एक ही बार अभी BLO गए हैं और उसके तहत भी आज 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत एक ही है, जो कि कभी ये नाम नहीं लेते। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं, कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून रिवीजन हो गया तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनका नाम कट जाएगा। इसी बिहार के किशनगंज में 105% आधार बना है। देश के किसी जिले में 90 से 95% ही आधार बने हुए हैं। यह आबादी से ज्यादा आधार 105% कैसे बना है? तो जाहिर बात है कि कोई घोटाला है। इसी प्रदेश में अररिया में 103% आधार बना है और यह बताता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो वोटर हैं, जो कि इनके वोटर हैं, क्योंकि इसीलिए वो तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे थे अपने कार्य समिति में। तो यह उन सब घोटालों को रोकने के लिए वह चाहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बनकर उनके वोट बैंक को बढ़ाते रहे। इसीलिए आज का सारा नाटक चक्का जाम का हुआ है। हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और मैं एक टीवी चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जिसने यह बात सभी के सामने खुलासा किया कि कैसे किशनगंज जैसे छोटे से जिले में 2,27,000 लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और मुजफ्फरपुर, जो कि सबसे बड़े जिलों में से एक है आबादी के दृष्टिकोण से, वहां केवल 1 लाख लोगों ने किया। अर्थात किशनगंज जिले में अभी तुरंत 7 दिनों में निवास प्रमाण पत्र मांगने वालों की संख्या किशनगंज के कुल आबादी का 27% है और मुजफ्फरपुर में महज 5% है। तो यही बताता है कि किशनगंज में वोटर लिस्ट में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और इसी घोटाले को बचाने के लिए रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी बिहार के नागरिक बने रहे। इसी के कारण दोनों ये तेजस्वी जी और राहुल जी बिहार में नाटक कर रहे थे। बिहार की जनता बहुत संवेदनशील है। मैं तो इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनमें से कितने लोगों ने अपना नाम रिवीजन में नहीं दिया है? सभी ने जरूर दिया होगा, उसके बाद यहाँ धरना देने आए होंगे। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि यह इलेक्शन कमीशन जो कार्य कर रहा है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से भाजपा को और एनडीए को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। मैं अपने सभी BLA से अनुरोध करता हूं और सभी वॉलंटियर्स जो हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया कर देखिए, एक भी वोटर का रजिस्ट्रेशन छूटना नहीं चाहिए। बिहार के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने हक दिया है 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट देने का और वह मिलना चाहिए। जब NRI को, जो इस हिंदुस्तान से 10 महीने से ज्यादा समय बाहर आप रहते हैं, तब आपको नॉन रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस मिलता है, उसको भी इस देश में वोटिंग का अधिकार है। तो यह कहना कि जो बिहार से बाहर है वो वोटिंग के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, यह पूरा एक झूठ तंत्र है। उनका झूठ तंत्र बेनकाब होगा। अफवाह कितनी भी फैला ले, निश्चित तौर पर एनडीए नवंबर में 200 से ज्यादा बहुमत से चुनाव जीतेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज भट्टाचार्य जी बोले हैं कि जो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी है उसकी सीमाएं आपसे 50 किलोमीटर बढ़ाई है और इसके बाद रोहिंग्या कैसे घुस गए, तो ये आपकी जिम्मेदारी। इस देश में बहुत दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं और लगातार रोका जा रहा है, और जब बांग्लादेशियों को वापस किया जाता है या रोका जाता है, तब यही दीपांकर भट्टाचार्य के टीम के सदस्य हैं जो लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं कि रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को भारत में रहने दिया जाए, इनकी चिंता की जाए और उनको UN के तहत अधिकार दिया जाए। तो दीपांकर भट्टाचार्य जी जैसे लोगों का यह स्वभाव है कि बोलना कुछ और करना कुछ और। सर, आपने कहा कि 105% जो आधार कार्ड बन गया है, उसके लिए कितने आपको सजग है, कितनी कार्रवाई हुई? नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये कार्य इलेक्शन कमीशन का है। हमारा ये कहना है कि जो बॉर्डर के जिले हैं उनमें अगर 105% आबादी से ज्यादा
आधार कार्ड बना है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो चाहते ही थे, हम तो हर चीज को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आधार कार्ड लिंक आप वही कर सकते हैं जहां पर बेनिफिट मिल रहा हो। आप अगर सरकार किसी को लाभ दे रही हो तभी आप आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। हम तो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते थे और इसीलिए 2020 में हमने कानून लाया। लेकिन भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है उसके कारण से जो भी नियम बन रहे हैं हम उसका पालन कर रहे हैं। उनको सबसे पहले यह बताना चाहिए कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो वह आज किस डर से यह आंदोलन कर रहे हैं। आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, और राहुल गांधी जी की आदत है कि जब डोकलाम होता है तो वह चाइना के राजदूत से जाके रात में खाना खाते हैं। जब भारत का प्रत्येक नागरिक ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीछे खड़ा रहता है तो वह उसकी शिकायत करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं कि कैमरामैन कहा था कि मैं कैमरामैन बन के नहीं गया, इसलिए मैं सर्जिकल स्ट्राइक मानूंगा नहीं। तो राहुल गांधी जी का जो चरित्र है वह इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के सामने है। राहुल जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। पिछली बार चुनाव हारने के बाद इस बार किसी तरह चुनाव जीते हैं, अगली बार वो पुनः समाप्त हो जाएंगे। यस प्लीज, एक मिनट प्लीज। आधार कार्ड बनाने की जवाबदेही चुनाव आयोग को है या फिर गवर्नमेंट? आधार कार्ड बनाने की जो जवाबदेही है, कोई भी व्यक्ति अपना चाहे, आप भी चाहिए, अगर आपने कभी भी आधार कार्ड नहीं बनाया है तो आप कोई भी कागज दिखा करके आप अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। आधार कार्ड एक तरह से निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन जो वोटर कार्ड है वह केवल और केवल भारत का नागरिक ही बना सकता है। और इसलिए भारत के नागरिक के लिए जो भी यह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और ये बात मैं नहीं कहा हूँ, यही बात मनीष तिवारी जी कांग्रेस के कहे हैं, यही बात शशि थरूर जी कहे हैं, यही बात किसी जमाने में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, यही बात सौगता राय जी ने कहा था, यही बात सौदिन ओवैसी ने कहा था। आज ये लोग अपनी बातों से क्यों पलट रहे हैं, यह तो उनसे पूछना चाहिए।